हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी बातें होते हैं और उनके कारण हमारी बल्कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कहेंगे जिनके कारण गड़बड़ हो जाती हैं सारी की सारी। कुछ बनाया है आज के लेक्चर में मैंने, उनको देखिए आप ही, और आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं जो आज मैं करवा रहा हूँ, तो आपका मैथ की कैलकुलेशन जो है काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगी इसके आपसे। और मैंने जिस ढंग से शुरू किया है, आप ये मान के चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी आपका मैथ्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बेसिक मैथ्स के अंदर लिए हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि ज़रूरी बातें वो हैं। फर्स्ट क्या है, किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए या शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य होगा। क्या मतलब है, किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए, किसी संख्या को, मान लीजिए 5 है, को गुणा किससे कर दिया, शून्य से, तो आंसर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और कुछ ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया 115, गुणा किया शून्य से, क्या आएगा, शून्य ही आएगा। किसी संख्या को शून्य से गुणा कर दे, कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी संख्या है, कुछ भी पता नहीं, उसको अगर शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। क्लियर है? यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं, कोई संख्या गुणा में शून्य तो क्या हो जाएगा आपका, शून्य, यानी कि ज़ीरो ही हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी क्या कही है, शून्य को किसी संख्या से, यानी कि शून्य को किसी संख्या से, ये लीजिए, शून्य को किसी संख्या से, यानी कि 0 को 11 से गुणा किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। 0 को अगर कर दिया 115 से गुणा कर दिया तो भी 0, यानी कि शून्य ही आएगा। कुछ भी ले लीजिए आप, कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट ले लीजिए आप, कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर आपकी शून्य से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका। दूसरे पॉइंट में क्या है, देखिए, दूसरे में है, शून्य को किसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य को किसी संख्या से भाग किया जाए, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 0 को 5 से कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। क्यों? यहाँ 0 लेके आना तो किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि 5 और 0 की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 0 ही होती है। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ भी लीजिए, कुछ भी, 0/110 लीजिए, 0 आएगा। 0/115 बटा यानी कि भाग क्या आएगा, शून्य ही आएगा। भाग के हिसाब से लिख दो, चाहे से 0 के भाग में आप कर दीजिए 215, क्या आएगा आपका, शून्य ही आएगा। क्लियर है? तो ये हमने बात करी शून्य की, यानी कि 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है, उसमें देखते हैं क्या है ये, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग देना, भी उसका उल्टा हो गया, यानी कि 5 को आप 0 से कर रहे हैं भाग, 5 को 0 से कर रहे हैं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत, जिसका आपको पता ही नहीं, कितना भी आ सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 0 को 1000 से करोगे तो भी क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा ही। कितनी बड़ी संख्या लीजिए, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, किसी से भी करना जाए क्या आएगा, शून्य। यानी कि किसी संख्या को अगर आप शून्य से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी, अनंत। 10/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत। 215/0 कर दिया, क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। इन्फिनिटी बोलते इसको, इन्फिनिटी, इसका पता ही नहीं कितने पर जाएगा। क्लियर? बस इतना ही है, और आगे चल के कहीं ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेना। आप इसको बस ये याद रखना है कि ऊपर कोई भी संख्या हो, कितनी छोटी है, बड़ी है, कुछ भी हो, अगर शून्य से आप इसको भाग करें तो इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे ये रखा, किसी संख्या की घात अगर शून्य हो, जैसे
5 की घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। 5 की पावर, 5 की शक्ति, कुछ भी कहिए आप इसको। किसी ने कर दिया 100 1000 की घात कर दी 0 तो वो भी कितना होगा 1 ही होगा। किसी ने कर दिया 527 की घात 0 कर दी, घात यानी कि पावर, तो भी क्या होगा आपका 1 होगा। यानी संख्या कोई भी हो, अगर उसकी पावर, उसकी घात जो है वो अगर 0 कर दिया आपने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर मेरे ख्याल से ये भी। नेक्स्ट, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 आते, तो पता ही हमें, किसी संख्या को स्वयं से, जैसे ये रहा, उसको उसी संख्या से, जैसे 4/4 कितना है 1, वैसे भी करते हैं आप इसको, कैसे 4 एकम 4 1 पे गया, वही बात है। किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग करें, भाग और बटा तो एक ही बात है। जैसे कर दिया 5 भाग में 5 कितना होता है 1 होता है। 727 भाग में 727 कितना होता है 1 होता है। भाग को बटा को 815/815 क्या होगा आपका 1 होगा। यानी किसी संख्या को स्वयं से भाग करने पर भागफल क्या होता है 1 प्राप्त होता है। हाँ, ये जो वैल्यू होती है आपकी 0/0, आप कोई कहते यहाँ भी तो यही है जी, उसी संख्या को उसी संख्या से भाग कर रही थी तो 1 आना चाहिए ना, ये नोट डिफाइंड है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा भी, नोट डिफाइंड, ध्यान रखना इसको। इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपका होगा 5th जो है पॉइंट बनाया था मैंने वो। और फिर आपका हमने किया है जोड़ और घटा के बारे में। देखिए धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और धन का चिन्ह ही लगता है। जैसे कि धनात्मक संख्या यानी कि +2 और +3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका +5, दोनों प्लस के थे, प्लस में आएगा दोनों का। और कुछ ले लिया आपने +4 एंड +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +7, यानी दोनों अगर प्लस की संख्या हैं तो उनका जोड़ जो हो भी क्या आएगा प्लस, यानी कि धन ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यदि किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह न हो तो उसे धन माना जाता है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा रखा है, प्लस माइनस से कोई निशान अगर नहीं लगा रखा है, जैसे यहाँ है देखिए इसमें 7 से पहले कोई निशान नहीं लगा रखा है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका है ये प्लस का है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और अभी भी ऊपर हमने किया है कि दोनों एक जैसे हों तो जुड़ जाएंगे वो 11 और 7 18। और यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जब कोई निशान ना हो, कोई चिन्ह ना हो तो किसका होता है वो प्लस का होता है। क्लियर है? और ले लीजिए, जैसे ले लिया 3 + 10 कितना हो जाएगा आपका 13, तो यहाँ भी कोई प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत है नहीं। अंडरस्टूड है कि ये 13 जो किसका है, 13 किसका है प्लस का है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड जो है उसमें क्या देखिए, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसको समझिए, ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव वाली, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव वाली, वो आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या, जैसे इससे क्लियर हो जाएगा आपका जब इसको करें। देखिए प्लस का 5 है, माइनस का कितना है 7 है, माइनस यानी घटा का। तो दोनों में अगर देखते हैं तो घटा करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, और निशान किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या थी 7 थी, तो चिन्ह किसका लग गया माइनस का लग गया। क्लियर है? कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे क्या ले लिया -8 और +5, एक यहाँ पे धनात्मक एक ऋणात्मक है। तो पहली बात क्या होती है, उनको घटेंगी, आपस में क्या होती है घट जाती हैं। तो 8 में से 5 का कितना आ गया 3, और निशान किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाली संख्या, यहाँ पे 8 है तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर है? कोई और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये ले लिया -8 + 7 -3। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का कर लो माइनस वाले, और ये हमने पढ़ा था जब दोनों, बल्कि आगे चल के आएगा, अभी इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट में क्लियर हो गए। वैसे देख लेते हैं यहाँ पर भी दोनों माइनस के हैं तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस की 11 तो ये हो जाएंगे, और ये +7, तो 11 में से 7 गए 4, और बड़ा कौन सा है 11 है, तो यानी निशान किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। क्लियर है? और अगर एक आध एग्जाम्पल और देखिए हम जो है, जैसे ये 7 है और ये -5 है, तो 7 में से 5 गए 2, निशान किसका गया, क्योंकि 7 बड़ा है तो +2, प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? और फोर्थ पॉइंट जो है,
ऋणात्मक संख्याएं अगर दोनों के दोनों माइनस में संख्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह भी किसका आएगा, ऋण का, माइनस का ही आएगा। जैसे -5 और -2 दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। याद रखिए जब दोनों माइनस की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 5 और 2 7 जोड़ दिया, चिन्ह किसका आ गया, माइनस का लगा दिया, ऋण का लगा दिया है। और देखिए -4 और -7 यानी कि माइनस के दोनों घटा के हैं, -7 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे, पहले तो 11 हो जाएगा और निशान भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कोई और ले लीजिए -25 -12 तो क्या हो जाएगा आपका, -37 हो जाएगा। कोई और ले लीजिए माइनस कहो या ऋण कहो, एक ही बात है, -37 और -13 तो पहले तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 37 और 13 40 50 और निशान किसका आ जाएगा, माइनस का, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। क्लियर है। अब उसके बाद है गुणा के बारे में करते हैं बात। गुणा में क्या करते हैं, गुणा में याद रखिए जब दोनों चिन्ह चाहे प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, उनकी जब गुणा करेंगे तो उनका रिजल्ट जो है प्लस में आएगा, प्लस में आएगा दोनों का रिजल्ट। कैसे, जैसे दोनों प्लस के लिए यानी कि 4 गुणा 3, दोनों प्लस, कोई निशान इसका मतलब प्लस के हैं तो निशान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। दोनों माइनस के लिए लिए -4 गुणा -3, दोनों माइनस के हैं तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हों, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, तो गुणा किस में आएगी, हमेशा प्लस में आएगी। याद रखना इस बात को, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये लीजिए मैंने -6 और गुणा -4। वैसे मैथ्स में 2 सिंबल कभी एक साथ नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं भी। दोनों माइनस के हैं, उत्तर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 24। क्लियर। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है प्लस और माइनस की गुणा करें, यानी एक प्लस का और एक माइनस का है। जैसे क्या, -6 और +4 इनकी अगर गुणा करें तो उनका निशान किस में आएगा, माइनस में आएगा भी। 6 चौके -24। हाँ, आगे वाला हो सकता है, पीछे वाला माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्लस का हो एक माइनस का हो, किस में आएगा आपका, माइनस में ही आएगा। और ले लीजिए -12 गुणा 2 क्या आएगा आपका, -24। प्लस का 12 और गुणा -2 कर दे तो भी क्या आएगा, -24 आएगा। ठीक है। इस ढंग से आप कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया -10 और एक प्लस का लेना है ना, तो इसको ले लेते हैं, इसको +10 ले लीजिए, इसको -5 ले लीजिए, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका, -50। क्लियर है। यानी कि दोनों निशान एक जैसे हैं, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। और एक अगर प्लस का है और एक माइनस का है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। तो ये हमने गुणा की बात की। उसके बाद अगली गुणा से संबंधित है ये भी। इसमें क्या बता रखा है, देखिए, अगर माइनस की गुणा सम बार आए तो प्लस आएगा भी। सम बार क्या मतलब इसका, देखिए इसको ऐसे करते हैं, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और माइनस का निशान कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो यह निशान किसका आएगा, प्लस का। कोई जरूरत नहीं इसको करके देखने की। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, सम बार का मतलब है कि जब गुणा कर रहे हैं आप और जो माइनस का जो निशान आपका वो सम बार, यानी कि 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार, 10 बार, 12 बार अगर आएगा तो उनकी गुणा किस में आएगी, प्लस में आएगी। सम बार यानी कि उनकी गुणा सम संख्या में हो, सम में हो तो प्लस आएगा। और अगर विषम बार आ जाए, विषम बार जैसे ये कर दिया -3, चलो 3 ले लेते हैं, -3 गुणा -3 गुणा -3, 3 3 9 3 27 और -3 बार आया, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, -27। यानी कि -2 बार आएगा, +3 बार आएगा, -4 बार, +5 बार, -6 बार, +7 बार माइनस। कहने का मतलब अगर माइनस सम बार आए तो प्लस, विषम बार आए तो माइनस। कई बार जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। कैसे, जैसे -1 की पावर 11, बताओ भी इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब कोई तो इसको 1 को
11 बार लिख के ना फिर उसको सोल्व करें ना, जरूरत नहीं है। एक को एक 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 के साथ गुणा तो एक ही आएगी, लेकिन एक माइनस कितनी बार है, 11 बार है, यानी कि विषम संख्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस बनेगा। कुछ को नहीं करना वैसे। जैसे कर दिया -1 की पावर जो है वो कर दी 113, तो कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस कितनी बार है, 113, और 113 क्या आपकी विषम संख्या है। और कोई ले लिया आपने, -1 की पावर किसी ने कर दी 224 बार कर दी, तो ये क्या आएगा, +1 आएगा आपका, क्योंकि माइनस कितनी बार आया, सम बार आया। क्लियर मेरे ख्याल से ये बात भी। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग के बारे में। वही बातें सेम जो आपकी गुणा में थी। जब भाग में अंश और हर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आएगा प्लस। दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, माइनस। इतना याद रखना आपने। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, एक जैसे हों, तो धनात्मक मान मिलेगा, और यदि अंश व हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, तो ऋणात्मक मान मिलेगा आपको। असमान यानी कि अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल लिया है, ऊपर +6 है, नीचे +3 है, दोनों समान चिन्ह दोनों के, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस का आ जाएगा। यहाँ लिया दूसरा -10 और -5, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पे कट जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। इस केस में क्या है, ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें क्या, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, क्या आएगा, माइनस आएगा। कहने का मतलब जब दोनों निशान एक जैसे हैं, दोनों निशान एक जैसे हैं तो क्या आएगा, प्लस। दोनों निशान एक जैसे हैं तो क्या आएगा, प्लस। कोई भी एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दोनों निशान एक जैसे हैं तो क्या आएगा, प्लस। दोनों अगर एक दोनों ये माइनस ही कर दिए, -4 और -20 और -4, तो आएगा प्लस। दोनों में अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, फिर आएगा माइनस पे। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। क्लियर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं। ये क्या कि -3/4 या 3/-4 या -3/4 ऐसे लिख रखें। तीनों का एक ही मतलब है भी, अलग अलग नहीं है। ये तीनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इसका एक ही मतलब है तीनों का। मेरे ख्याल से क्लियर है ये भी कि भाग के अंदर क्या नियम आपके। क्लियर है। और कुछ भी सोच लीजिए आप, -15/3 तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर है। और इस ढंग से मैंने आपको कोशिश की है स्टार्टिंग की, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसको करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसको कैसे किया जाए। क्योंकि जब हम शुरू करेंगे कहीं से, जोड़ घटा गुणा भाग से शुरू में इस प्लस माइनस का नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आज का ये कंप्लीट है, मैंने इतना ही करवाना था आज। अगर आपको समझ आया है अच्छे से तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए कि किस तरह इसको और बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू।